इन लोगों को क्या पता हिंदुत्व क्या है। हम इधर से दाड़ा लगाएंगे, ये इतने मिलिटेंट छोड़ देंगे, ये हम, लेकिन अब वो काम हो नहीं रहा। ये थोड़ा सा बोलते हैं तो इनको अंदर जाना पड़ जाता है। हिंदुत्व अब इनको समझ में आया कि हिंदू होता क्या है। अब लोकतंत्र के दायरे में यासीन मलिक कहाँ है और उस प्रकार के मिलिटेंट कहाँ हैं। चाहे अपहरण करा लो, जिसका चाहे छुड़ा लो, मिलिटेंट बंदूक लेकर आराम से फिरें। इनको वो लोकतंत्र पसंद आता था, इनको अपना लोकतंत्र, इनका लोकतंत्र खतरे में है। हिंदुस्तान है हमारा, इसमें एक संविधान दिया गया कि संविधान के साथ ये भारतवर्ष हमारा चलेगा। पिछले 70 साल से एक तांडव मचा हुआ था। कोई राष्ट्र की बात करता था तो प्रताड़ित किया जाता था। मिलिटेंट जो बातें करते थे, अलगाववाद की बात करते थे, आतंकवाद की बात करते थे, उनके साथ केवल बातें की जाती थी, बिरयानी खिलवाई जाती थी। हिंदुस्तान एक राष्ट्रभक्त लोगों का देश है। ये बंदूकधारियों पे लगाम लगाई है, उग्रवाद का, आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है। ये सलमान खुर्शीद जैसे लोग भी आतंकवादी हैं। मुकदमे चलने चाहिए और इन्हें अंदर, ऐसे लोगों को भारतवर्ष में ऐसे खुलेआम नहीं चलने देना चाहिए। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड लीडर करण सिंह जी। करण सिंह जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। करण सिंह जी, हम अगर हिंदुत्व की बात करें तो भारत की धरती पर हिंदुत्व लगभग पिछले 5000 सालों से विकसित हुआ और इसमें मनुष्य, पशु पक्षी, जड़ चेतन हर किसी को सम्मान दिया जाता है। लेकिन अगर हम राजनीतिक गलियारों की बात करें, वहाँ पर हिंदुत्व की व्याख्या कुछ अलग देखने को इन दिनों मिल रही है। जिस तरह से सलमान खुर्शीद जी की किताब आई, उन्होंने एक अलग किस्म की व्याख्या की। संघ और भारतीय जनता पार्टी को आईसिस और बोको हराम से तुलना कर दी। राहुल गांधी जी ने अलग टिप्पणी की और हमारे जम्मू कश्मीर राज्य की महबूबा मुफ्ती जी ने भी टिप्पणी की। उन्होंने भी सलमान खुर्शीद जी के सुर में सुर मिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी और संघ पर प्रहार किया। इन सब बातों को आप कैसे देखते हैं? अक्षय जी, जहाँ तक हिंदुत्व की बात है, बेसिकली इन लोगों को जो लालन पालन, खान पान और जो जीवन की पद्धति रही है, ये हमेशा से ही एक हिंदुत्व के खिलाफ ही रही है। इन लोगों को क्या पता हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व बेसिकली एक जीवन पद्धति है। ये भारतवर्ष की आत्मा है। हम, चाहे वो मानव हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो हमारी वनस्पतियाँ हों, जल हो, थल हो, कुछ भी हो, हम जहाँ तक कि अपनी मातृभूमि को माता के रूप में देखते हैं, इन सब में हम आत्मा देखते हैं। हम इन सब का पूजन करते हैं। हम प्रत्येक ऐसी वस्तु जिसमें हम अपने किसी न किसी रूप का दर्शन करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि हर किसी में एक आत्मा का वास है और ये हिंदुत्व हमारी जीवन पद्धति है। इन लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये उल्टे सीधे बयान देकर हिंदुत्व के बारे में बदनाम करना चाहते हैं। इन्हें कोई पता नहीं है। इनको तो यहाँ तक नहीं पता, ये हिंदुत्व, भारत की आत्मा, ये अपने आप को यहाँ मुस्लिम भी कहते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर जब ये जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, जहाँ मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब ये हज की यात्रा में जाते हैं तो वहाँ पर इनको मुसलमान नहीं कहा जाता। वहाँ पर कहा जाता है कि ये हिंदू मुसलमान आए हैं, यानी कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान आए हैं। ये जब तक हमारे साथ ये हिंदुत्व नहीं जुड़ता है, हिंदू नहीं जुड़ता है, तब तक कहीं भी हमारा पूर्ण रूप से परिचय भी नहीं हो सकता। ये कौन सी बातें करते हैं, इनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है इस बारे में। महबूबा मुफ्ती जी ने जिस तरह से बयान दिया, आज दिनों वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ ही बयान देती हैं और देश हित में बातें कम करती हैं, देश के खिलाफ बातें ज़्यादा करती हैं। क्या कहते हैं? अब महबूबा मुफ्ती जी बौखलाई हुई हैं। जिस प्रकार से अब सत्ता से हाथ धोना पड़ रहा है, अब ये लोग पुरानी पद्धति से, अब सलमान खुर्शीद का हो, वो कांग्रेस के, इनकी पुरानी हिस्ट्री देख लो, महबूबा मुफ्ती की, अब वो समय चला गया है। जब डॉक्टर रूबिया का अपहरण करवाया
तो इनको लगता था इनके लिए वही हिंदुत्व था कि ब्लैकमेल करो, हिंदू को डराओ। इनको लगता था कि जो कांग्रेस की सरकार है यही हिंदुओं की सरकार है। वास्तव में इनको आज भी वही लगता है कि डॉक्टर रूबिया हो गई, हम इधर से दाड़ा लगाएंगे, ये इतने मिलिटेंट छोड़ देंगे ये हम, लेकिन अब वो काम हो नहीं रहा है। अब ये थोड़ा सा बोलते हैं तो इनको अंदर जाना पड़ जाता है, इनको अंदर जेल खाने में जाना पड़ता है। अब ये घबराए हुए हैं, अब ये अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। ये हिंदुत्व, अब इनको समझ में आया कि हिंदू होता क्या है। हिंदू के साथ यदि प्रेम से बात करो तो वो प्रेम की भाषा बोलता है, यदि उसके साथ उग्र भाषा में बात करोगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इनका तो ये कहना है कि लोकतंत्र नहीं है, अभी हिंदुस्तान में तानाशाही की जा रही है भारत सरकार द्वारा। इनको तो लगना ही है, बेसिकली लोकतंत्र तो तब था ना जब डॉक्टर रूबिया का अपहरण हो गया, मिलिटेंट सारे छुड़वा के ले गए। वो आज यासीन मलिक जिसका इसमें हाथ था कि वो उसके बाद आराम से अपना उधर बयानबाजी करता, हिंदुस्तान से बाहर पाकिस्तान जाता, दूसरा तीसरा घूम रहा था। अब लोकतंत्र के दायरे में यासीन मलिक कहाँ है और उस प्रकार के मिलिटेंट कहाँ हैं। अब इनको अपना लोकतंत्र, इनका लोकतंत्र खतरे में है। अब इनको लगता है कि लोकतंत्र, असली लोकतंत्र के रक्षक, भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ जो संविधान है उसकी रक्षा करने वाले ऊपर बैठ गए हैं। ये पिछले 70-75 साल से यही सोच रहे थे जो इन्होंने लोकतंत्र बनाया था। जैसी मर्जी आए, जिसको चाहे अपहरण करा लो, जिसका चाहे छुड़ा लो, मिलिटेंट बंदूक लेकर आराम से फिरें, इनको वो लोकतंत्र पसंद आता था। ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और ये लोकतंत्र इनको पसंद नहीं आता था। इसको कड़ाई के साथ मोदी जी और अमित शाह जी पालन कर रहे हैं। अब इनको अपनी जान का खतरा हो गया। बॉलीवुड की एक अभिनेत्री जिन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है कि हिंदुस्तान को सही आज़ादी जो है 2014 के बाद मिली, इसे आप कैसे देखते हैं? आप देखो, वो उनकी अपने निजी बयान हैं, लेकिन हर कोई अपने अपने तरीके से कहता है। शायद उनको जो बातें मैंने अभी आपसे कही कि हो सकता है उनको भी ऐसी कुछ चीज़ों का अनुभव होता हो कि सही मायने में आज़ादी का मतलब है कि जब हमारा जो भारत देश है, हिंदुस्तान है हमारा, इसमें एक संविधान दिया गया कि संविधान के साथ ये भारतवर्ष हमारा चलेगा। लेकिन जैसे मैंने आप कहा, कुछ लोग अपहरण हो जाते थे, कईयों का कुछ हो जाता था, कहीं पे ज़्यादा आना, कहीं पे जैसे 70 साल से हम जम्मू के लोग ही कहते थे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कश्मीर को ज़्यादा दिया जाता। लेकिन जब संविधान है तो उससे तो सबको एक नज़र से देखा जाता था। हो सकता है कि कोई ऐसी घटनाएं हुई हो जिससे वो कंगना जी को लगा हो कि उनको एक बराबर की नज़र से कुछ घटनाएं ना देखी गई हों, लेकिन 2014 के बाद उनको लगता है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ और सबका विकास, उनको लगता है वो किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं करते हैं, वो प्रत्येक भारतवासी की बात करते हैं। तो शायद इसलिए अब उनको लगता होगा कि पिछले जो 70 साल 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम होता था, सिख ईसाई होता था, 2014 के बाद सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात होती है। तो यही हमारा संविधान कहता है। वो किसी को जाति, पंथ, मजहब की नज़र से नहीं देखता है, वो सबको एक समान देखता है। इसलिए उनको लगता होगा कि 2014 के बाद जैसे ही मोदी जी आए, वो सही मायनों में संविधान की रक्षा करते हैं और जो आज़ादी के बाद जो हम चाहते थे सबको एक समान नज़र से देखना, उसी नज़र से मोदी जी और उनकी सरकार काम कर रही है। इसलिए उनको लगता होगा इसमें कोई बहुत बड़ा इशू बनाने की तो ज़रूरत है नहीं। करण जी, जिस तरह से अभी परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, तो आपको क्या लगता है कि धारा 370 और 35 से हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या भविष्य रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का भविष्य राष्ट्रभक्त लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और जिस प्रकार से 2014 के बाद राष्ट्रभक्त लोगों को लगने लगा है कि अब भारतवर्ष में हमारी सरकार है। पहले कोई राष्ट्र की बात करता था तो प्रताड़ित किया जाता था। जैसे मैंने आपको बताया कि मिलिटेंट जो बातें करते थे, अलगाववाद की बात करते थे, आतंकवाद की बात करते थे, उनके साथ केवल बातें की जाती थी, बिरयानी खिलवाई जाती थी। लेकिन आज जो है
राष्ट्रभक्त लोगों को लगता है कि आज हमारी सरकार है तो हिंदुस्तान एक राष्ट्रभक्त लोगों का देश है, जम्मू कश्मीर भी राष्ट्रभक्त लोगों का देश है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, ये उज्ज्वल ही उज्ज्वल है और ये राष्ट्रभक्त लोगों के साथ है। जिस तरह से ये हरकत हुई है सलमान खुर्शीद जी ने की है अपनी किताब को लेकर, भारत सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? भारत सरकार से यही है, अपील है कि ऐसे लोगों पे लगाम लगाई जाए। कुछ लोग हैं जो, जैसे आज मैं तो अपने राज्य की बात करूंगा, जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जिस प्रकार से पिछले 70 साल से एक तांडव मचा हुआ था अलगाववाद और उग्रवाद के नाम पर, बंदूकें हाथ में लेकर पत्थरबाज आ रहे थे, लेकिन जैसे इनके ऊपर लगाम लगाई है, ये बंदूकधारियों पे लगाम लगाई है, उग्रवाद का आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है, एक मिशन चलाया है ऑल आउट, उसके तहत सभी आतंकवादियों को ख़त्म करना है। उसके लिए ये भी मैं समझता हूँ, जो सलमान खुर्शीद जैसे लोग भी आतंकवादी हैं, वो जहाँ बंदूकें लेकर आए हैं, ये भारत के खिलाफ ये दूसरे रूप में ये अपने लेखनी के जरिए आतंक फैलाते हैं। मैं इनको भी आतंकवादी की श्रेणी में देखना चाहता हूँ। ऐसा इन पे मुकदमे चलने चाहिए और इन्हें अंदर, ऐसे लोगों को भारतवर्ष में ऐसे खुलेआम नहीं चलने देना चाहिए। करण जी, रफ्तार जम्मू से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये थे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेता करण सिंह जी। इन्होंने कहा है कि मैं भी सलमान खुर्शीद को आतंकवादियों की श्रेणी में देखता हूं। जिस तरह से कश्मीर में आतंकवादी गोलियों से लोगों को निशाना बना रहे हैं, ये अपनी कलम से जो ये अल्फाज इन्होंने लिखे, ये भी देश को तोड़ने वाले हैं। और काफ़ी सारे मुद्दों पे इनसे बात हुई और बड़े ही बेबाक तरीके से इन्होंने हर एक मुद्दे का जवाब दिया। आगे भी देखते हैं रफ्तार जम्मू, जय भारत।